औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। अल्लाह पाक, मैं जिस तरह का अंदर से हूँ मुझे वैसा ही बाहर से कर दे। या अल्लाह पाक, रहम फरमा और सच के साथ खड़ा होने वाला बना दे। जो लोग अपना फायदा चाहते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो देख लें कि वो कहाँ खड़े हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ भला हो तो हमें दूसरों के साथ भला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट, मोहम्मद यासीन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट, सिविल पिटीशन नंबर 476L। जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, इसमें जो इशू डिस्कस हुए हैं वो ये है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई रिडक्शन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम डेथ टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ। मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, मिटिगेटिंग होता है शिद्दत को कम करना। अगर ऐसे हालात हो जिससे अंदाजा हो कि ये मिटिगेटिंग हुई है, इसकी उसे शख्स को मारने की कोई, कत्ल करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, मोटिव नहीं था, मारना नहीं चाहता था, उसने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी उसे मारने की, तो क्या यह फिर जस्टिफाई करता है कि उसकी सजा कम कर दी जाए, उस बंदे की सजाए मौत से उम्र कैद कर दी जाए? ये बात यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। Quantum of sentence may be reduced from death penalty to life imprisonment if the prosecution failed to establish motive। अगर मोटिव बयान नहीं किया गया और हालातों वाकयात बता रहे हैं कि ये मिटिगेटिंग हुई है, इसकी शिद्दत में कमी थी, मुलजम इसे कत्ल नहीं करना चाहता था या उसकी इंटेंशन नहीं थी, मोटिव नहीं था, तो उसकी सजाए मौत को सजाए उम्र कैद में बदला जा सकता है। Non-proving of the motive, absence of predomination in the cases of capital punishment could be considered as a mitigating circumstances justifying reduction of sentence from death to imprisonment for life। अगर सजाए मौत के केसेस में मोटिव साबित ना हो रहा हो कि क्यों कत्ल किया गया, या प्रीडोमिनेशन, प्लानिंग साबित ना हो कि ये मारने के लिए पहले से प्री प्लान था या पहले से कोई दुश्मनी थी, तो ऐसे केसेस में सजाए मौत खत्म करके, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से सजाए मौत खत्म करके इनको उम्र कैद सजा दी जा सकती है। The August court relied on 2013 SMER 1602 as well 2011 SMER 1165। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2013 SCMR 1602 में और 2011 SMER 1165 में यह करार दिया है, इसके ऊपर रिलाय भी किया है। Moreover, recovery at the instance of the accused was also one of the factor considered for mitigating the sentence। रिकवरी जो है, जो अक्यूज ने के कहने पर हुई हो, वो भी मिटिगेटिंग का जो है वो सबब बन सकती है कि इसका ये मोटिवेशन नहीं थी, इसका ये कोशिश नहीं थी। अगर सजाए मौत के केसों में ये मालूम है कि मोटिव साबित ना है, तो गोया कि ये साबित हुआ कि केस में प्लानिंग कत्ल करने की ना थी। दूसरी बात यह कि मुल्जम की जानब से आला कत्ल की रिकवरी करवाना भी सजा की मिटिगेटिंग में सजा की कमी का बायस बनता है। नाज़रीन इकराम, ये जो केस हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं 302 का, इसकी हम थोड़ी सी तफसीलात देखते हैं कि इसके जो हैं फैक्ट्स क्या हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि मामलात जो थे वो क्या थे और किस तरीके से अदालत ने ये जस्टिफाई किया कि इसको उम्र कैद की बजाय सजाए
उम्र कैद दे दीजिए सजाए मौत की बजाय। पिटिशनर जो है, जो कैदी है, 167 में इसके खिलाफ एक FIR हुई 9/5/2011 को 302B के तहत, और ये इलाहाबाद थाना डिस्ट्रिक्ट कसूर में हुई। जब इसका फिर ट्रायल हुआ तो उसको 302B के तहत, ताज़ीर के तहत इसको सजाए मौत दे दी गई, और कंपनसेशन 2 लाख रुपया इसके ऊपर जुर्माना भी किया गया, जो कहा गया कि वर्षा को दिया जाएगा। उसने इस अपील के खिलाफ हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने इसकी जो सजाए मौत थी ना, कैपिटल पनिशमेंट, उसको उम्र कैद में बदल दिया, जुर्माना बरकरार रखा। Briefly stated facts of the case are that the allegation against the petitioner was that he had shoot the deceased victim Muhammad Arif in their face. इसके ऊपर इल्जाम था पिटिशनर के ऊपर कि इसने मोहम्मद आरिफ के चेहरे पर गोली मारी है, which broke his upper tooth and the bullet went through his skull. उसने उसके ऊपर वाले दांतों के हिस्से से गुजरती हुई गोली ने उसकी जो है वो खोपड़ी को उड़ा दिया। The crush took place on 9/2011 at 8 p.m. which was reported on the same day at 10:15 p.m. 8 बजे शाम को 9/2011 को ये वकूआ हुआ और 10:15 पर ये थाने में FIR दर्ज होगी। पुलिस स्टेशन और वकूआ के दरमियान जो फासला था वो 7 किलोमीटर था। गो के 2.25 घंटे का डिले है, लेकिन क्योंकि जब ये वाकया हुआ विक्टिम को जख्मी था, उस वक्त कत्ल नहीं, मरा नहीं था, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हो सकता है कि इसमें टाइम फिर लग गया हो। ताहम द डिले वाज सफिशिएंटली एक्सप्लेन्ड। जो डिले हुआ FIR में 2.25 घंटे का, उसको प्रोसिक्यूशन ने एक्सप्लेन किया है बेहतर अंदाज में। The petitioner went through the trial and after recording of evidence, the trial court sentenced him to death under section 302B PPC as tazir and to pay compensation under section 544A of CRPC. सजाए मौत करार दे दिया उसे कि सजाए मौत दी जाए, 2 लाख रुपए जुर्माना। उसने जनाब अपील कर दी और सरकार की तरफ से मर्डर रेफरेंस हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट ने इसकी उम्र कैद कर दी सजाए मौत के बजाय और जुर्माना बरकरार रखा। पिटिशनर का कहना है देयर वर कंट्राडिक्शन बिटवीन द ऑकुलर टेस्टिमोनी एंड द मेडिकल एविडेंस। मुलजम का जो वकील है उसका कहना है कि जो चशमदीद गवाह हैं, ऑकुलर एविडेंस हैं, उनका और मेडिकल एविडेंस जो है, जो मेडिकल जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका जो गवाही है उसमें तजाद पाया जाता है। He submitted that the petitioner had wrongly been implicated in the crime and he was innocent. उसका कहना था कि पिटिशनर को जो है वो गलती से इसके अंदर इस जुर्म में फंसाया गया है, वो तो बेगुनाह है। He has taken us through the evidence of the witness who had testified to the ocular account as well as the medical record. वकील साहब ने जो है वो एविडेंस, जो गवाहां के एविडेंस थे उन वो हमें बताए, जिसमें उन्होंने जो चशमदीद गवाह थे और मेडिकल के रिकॉर्ड थे वो दिखाया गया। He therefore submit that the petitioner was wrongly convicted and sentenced and is liable to be acquitted. पिटिशनर के वकील का कहना था कि इसे गलती से जुर्म में फंसाया गया है, इसकी सजा खत्म की जाए और इसे रिहा किया जाए। जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे, उन्होंने हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को डिफेंड करना था। He maintained that there was no contradiction between the ocular testimony and the medical evidence. तो कहता था जी मेडिकल एविडेंस और चशमदीद गवाहों में कोई तजाद नहीं है। He submitted that the prosecution witness were examined in considerable detail. बहरहाल जी, we have heard
learned counsel for the party as well as learned deputy prosecutor general Punjab and with their assistant carefully examined the record. We found that there was no deliberate delay in reporting the matter to the police. पुलिस में जो रिपोर्ट की गई उसमें कुछ जानबूझकर उन्होंने डिले नहीं किया था 2.25 घंटे का. The passage of time between the occurrence was sufficiently experienced as the victim was injured and taken to the hospital where he is succumbed to his injuries. उसे उस वक्त जख्मी था, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो गया. The ocular account of three eyewitnesses remained consistent throughout and confidence inspiring on each and every material point. जो तीन चश्मदीद गवाह थे वो हर मौके पर जो है वो साबित कदम रहे और हर बात का उन्होंने सही जवाब दिया. There is no prior enmity between the parties and the medical evidence fully corroborated the ocular account. मुल्ज़म की और फौत होने वाले शख्स की कोई पहले से दुश्मनी नहीं थी और मेडिकल एविडेंस और चश्मदीद गवाह जो है दोनों में कोई तजाद नहीं है. The lower fora therefore correctly come to the conclusion that there was sufficient adequate incriminating evidence on the record against the accused and the conviction was rightly upheld by the High Court. हाई कोर्ट ने इसको जो सजा बरकरार रखी है वो दुरुस्त रखी है, जो दी है दुरुस्त रखी है. ये जनाब we find ourselves in agreement with the reason given and conclusion drawn by the High Court which required to interference. Accordingly, we do not find any reason, basis or justification to take a different view. वह जो हाई कोर्ट ने जो उसकी सजा जुर्माने की बरकरार रखी थी और कत्ल सजाए मौत की बजाय उम्र कैद कर दी थी वो दुरुस्त है. हम उसमें कोई किसी किस्म की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे. तो नाज़रीन कराम, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की. इस जजमेंट में हमने बताया कि जो मिटिगेटिंग जहां पर आ जाए, जहां पर यह सूरत हाल बन जाए कि पहले से कोई प्लानिंग ना हो, मोटिव जाहिर ना हो, तो कैपिटल पनिशमेंट को हम ले सकते हैं वापस करके, वहां पे उम्र कैद सजा अदालत दे सकती है. अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.